बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले पहले वाक्यांश को आप लिखें। 8वीं पंचवर्षीय योजना मौजूदा स्थिति में खास तौर पर सोचनीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं योजना सभी के लिए रोजगार मुहैया, बुनियादी शिक्षा, निरक्षरता उन्मूलन, प्रचुर मात्रा में प्रदान करने के लिए आमूलचूल ढांचा। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा, प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण इलाकों एक हद से चल रहे हैं। हो सकता है आधुनिक मार्ग। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात है, अधिक से अधिक संख्या में माध्यमिक शिक्षण संस्था, मैं समझता हूँ कि 9वीं योजना। बच्चों, ये डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस हैं, एक बार आपने लिख लिए। अब इसको आप 100 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से लिखेंगे। यस, स्टार्ट। 8वीं पंचवर्षीय योजना मौजूदा स्थिति में राष्ट्र के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों से निपटेगी। अभी हमें समाज के उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी फासला तय करना है। गरीबी तथा अभाव यद्यपि कम हो गए हैं, फिर भी हालात चिंताजनक हैं। निरक्षरता खासतौर पर महिलाओं में वैसे की ज़्यादा है। बाल मृत्यु की ऊंची दर तथा बेरोजगारी चिंता का कारण बनी हुई है। राजकोष और बजट के बढ़ते घाटे, भुगतान संतुलन की सोचनीय स्थिति, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा के लायक बनाने की चुनौतियों पर हमें तत्काल ध्यान देना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में 8वीं योजना इस शताब्दी के अंत तक तकरीबन सभी के लिए रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता देती है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजदूरी पर दिया जाने वाला रोजगार एक प्रमुख माध्यम होगा। हमारी प्राथमिकताओं के अन्य क्षेत्र बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, बुनियादी शिक्षा का देशव्यापी प्रसार, निरक्षरता उन्मूलन, पूरी आबादी के लिए सुरक्षित पेयजल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा निर्यात के लिए प्रचुर मात्रा में उनका उत्पादन तथा विकास प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आमूलचूल ढांचे को मजबूत बनाना है। उपाध्यक्ष महोदय ने अभी अभी गांवों में मजदूरी पर मिलने वाले रोजगार का जिक्र किया है। स्वाभाविक ही है कि जहां तक गांवों का प्रश्न है, यह हमारी प्राथमिकता होगी, परंतु यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह एक अस्थायी उपाय होगा। प्राथमिक शिक्षा के देशव्यापी प्रसार तथा ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूलों की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में मजदूरी पर दिए जाने वाले रोजगार पर एक हद से आगे निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक वक्त आएगा जब हमारे युवा कहने लगेंगे कि हमें मजदूरी नहीं और किसी किस्म का काम चाहिए। मैं
आज की मजदूरी के लिए जरिए जीवन यापन करने वाली पीढ़ी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यह पीढ़ी तो मजदूरी के जरिए जीवन यापन करती रहेगी और हमें उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करते रहनी होगी। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसके मायने ये हुए कि सड़कों और तालाबों के जिस विकास मार्ग पर हम चल रहे हैं उसे हमें बदलना होगा और उसके स्थान पर हो सकता है अगले 5 वर्षों में हमें विकास का एक आधुनिक मार्ग, जो कि शायद अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है और जिसे अभी हमें अध्ययन करके बनाना है, अपनाना होगा। मेरा ख्याल है हम इसके लिए अधिक देरी तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो यह एक ऐसी बात है जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि यदि हम इसके प्रति अभी से जागरूक नहीं हुए, यदि हमने इसकी ओर अभी से ध्यान नहीं दिया, तो प्राथमिक शिक्षा के देशव्यापी प्रसार, बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक संख्या में माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं इत्यादि खोलने के कार्यक्रम एक अवरोध जैसी स्थिति पैदा कर देंगे तथा हम उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि अभी अभी जो मैंने कहा है, नौवीं योजना में उस पर ध्यान दिया जाएगा, तभी हम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।